हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड प्रीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को एंड उनके सॉल्यूशंस को। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना कि क्वेश्चन से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम लिंक जल्दी से ज्वाइन कर लो। ओके, अब चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए डैश ए इक्वल्स टू आई, राइट द वैल्यू ऑफ मॉड में ए। 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा गया हमसे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो तुम कैसे सेटिस्फाई करोगे जो ए डैश ए इक्वल्स टू आई लिखा है उसकी वैल्यू मॉड में प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी होती है वो ए डैश ए इक्वल्स टू आई होती है। जो भैया जिसमें ए होता है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जो तुम्हारा ए डैश है तुम्हारी नॉर्मल मैट्रिक्स होती है, यानी सिंगल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। समझ में आया। एंड यहाँ पे अगर तुम मॉड में रख के अगर तुम आइडेंटिटी को देखोगे तो मॉड का तो स्क्वायर हो गया, ये तो तुम्हारा स्क्वायर हो गया। देखो तुम यहाँ रख के 1 प्रूफ कर दोगे। आइडेंटिटी तुम्हारी क्या होती है, 1 होती है, चाहे 0 में हो, 1 हो या फिर किसी भी इन्फिनिटी पे जाते हो तुम। ठीक है, तुम्हारी 1 होती है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो मॉड में ए लिखा हुआ तुम यहाँ पे प्लस माइनस में आइडेंटिटी को 1 प्रूफ कर दोगे। ठीक है, ईजिली यहाँ पे देखो प्रूफ कर दोगे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ y इक्वल्स टू x मॉड में x फाइंड dy बाई dx फॉर x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। 24 में देखो क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया सिंपल सी बात है, इक्वेशन हमको दिया गया है। यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे रखोगे एंड रखने के बाद तुमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है इस वैल्यू को, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेटर देन में हो जाएगा और लेस देन में तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स में माइनस का 2x दिया हुआ है। हम जानते हैं कि अगर x ग्रेटर देन में 0 होता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, इंटीजर होता है। x लेस देन में 0 होता है हमारा, वो कितना होता है, नॉन इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर वाली बात तो छोड़ दो। अब यहाँ पे देखा जाए कि डिफरेंशिएट और नॉन डिफरेंशिएबल में क्या डिफरेंस है। तो भैया सिंपल सी बात है, ज़्यादा तुम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस सिंपल से डी वाई अपॉन में डी एक्स में माइनस का 2x हो जाएगा। भैया 2x कैसे आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर की तरह डिफरेंशिएशन मारो। डिफरेंशिएशन मारोगे कैसे आएगा भैया, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है अपना। क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट समझो कि कंसेप्ट क्या कह रहा है हमसे, डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दो। ठीक है, अब भैया दिमाग तो लगाएंगे ही, बिना दिमाग थोड़ी ना सॉल्व कर देंगे। हाँ, वो चीज़ तो करोगे ना तुम लोग। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमसे कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो तुम्हारा ऑर्डर एंड डिग्री होता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा चैप्टर है, ऑर्डर एंड डिग्री सबसे इजीएस्ट, ये तुम्हारा जो टॉपिक है सबसे इजीएस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है हमारा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर लॉग डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे सॉल्यूशन में सिंपल सा बात है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 है देखो सब में, तो भैया ऑर्डर 2 लिख दोगे। ठीक है, डिग्री यहाँ पे क्या है, देखो डिग्री डिफाइन ही नहीं हो रही है। डिग्री का मतलब होता है कि स्क्वायर के अंदर यहाँ पे लिखी हो या स्क्वायर के बाहर डिग्री लिखी हो, तो डिग्री यहाँ पे एक्सप्लेन करी जाती है। तो यहाँ पे डिग्री हमको रिप्रेजेंट ही नहीं करी गई है, यानी डिफाइंड ही नहीं करी गई है। तो सिंपल तो तुम ऑर्डर लिख के यहाँ पे लिख दोगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू ऑफ एक लाइन पे। डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसके एंगल्स पे डिपेंड, यानी उसके जो एंगल्स है ना वो इक्वल है। हमको उसके साथ के जो कोऑर्डिनेट्स एक्सेस हैं उसको बताना है यहाँ पे। तो भैया सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस ऑफ लाइन है वो एंगल ए रिप्रेजेंट करेगा। हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में एल एम एन मान लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लेट करना है हमको। तो एल एम एन जो लाइन है वो आ रही, हमने लेट कर लिया। इट मीन्स कि यहाँ पे तुम ऐसे डिफाइन करोगे, जैसे तुमने स्क्वायर माना, ठीक है, तो ये तुम्हारा एल हो गया, ये तुम्हारा एम हो गया, ये तुम्हारा एन हो गया। समझ में आ रहा है, ये चीज तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लोगे। अब बात करें यहाँ पे कि तुम्हारा जो L है वो cos अल्फा हो गया, M इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड N इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यहाँ पे एल एम एन का स्क्वायर लेके 1 मान लेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होती है cos स्क्वायर अल्फा की वो 1 होती है। तो सिंपल सा cos स्क्वायर अल्फा डाल देंगे, cos स्क्वायर अल्फा को उधर भेजेंगे, 1/3 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 की वैल्यू होती है हमारी। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन तुम्हारे यहाँ पे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, यानी कार्टेशियन इक्वेशन तुम्हारा यहाँ पे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। ठीक है, लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। फिर देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विच द पोजीशन वेक्टर 2 की पावर में -1 प्लस में 4n ग्रेटर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म। तो भैया यहाँ पे 1 2 माइनस का 1 प्रूव कर लो एंड प्रोपोर्शन में देखो 1 1 माइनस का 2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तुम्हारी यहाँ पे दिया है, प्रूव हो जाएगी एंड यहाँ पे जो आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी भी अगर कोई डाउट है तो इजीली पूछ लेना क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में हमेशा कोई डाउट नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को एक एक बार तुम लोग को कंसेप्ट समझा रहा हूँ, हल्के हल्के कंसेप्ट की। भैया देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है मोस्ट ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे तुम टाइम वेस्ट करोगे भैया ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन उठाना, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ खोलो, पीडीएफ के क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को मैक्सिमम ऑफ 10 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स नहीं कहूंगा, ओनली 2 टाइम्स, ठीक है, ओनली 2 टाइम्स, 10 टाइम्स मत करो यार, क्योंकि इसमें टाइम हो सकता है आए भी ना भी आए। देखो ये देखो चांसेस हैं इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारे ये। और देखना बहुत से क्वेश्चन 2023 में 2024 में ही पूछे गए क्वेश्चन, ज्यादा पीछे नहीं गए क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा पीछे में क्वेश्चन वही भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैंने 2024 से 2023 में डाल दिए हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन यही है। तो देखना बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन का पीडीएफ उठाना और सिंपल सा सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, वन या 2 टाइम्स रिपीटेड करना, अच्छे से सॉल्विंग हो जाएगी। अब देखो सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, एग्जामिन वेदर द ऑपरेशन x डिफाइंड ऑन R द सेट ऑफ द रियल नंबर बाय द a प्लस b इक्वल्स टू a2 प्लस b2 रूट में इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, एंड इफ इट इज द बाइनरी ऑपरेशन फाइंड वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आंसर जो है तुम लोग उसको खुद से फाइंड करोगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड 2021 का क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग निकाल लेना, नहीं निकाल सकते हो तो इजीली तुम लोग कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं कमेंट करके तुम लोग को आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि इस पीडीएफ में वो आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत लॉन्ग आंसर था। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया, हो सकता है तुम स्किप भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पूछा गया है हमारा कि इफ ए इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट में 4 माइनस का 121 शो दैट ए माइनस का 2i ए माइनस का 3i इक्वल्स टू 0 2। तो भैया यहाँ पे जो आंसर है तुम्हारा, सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाओगे, मैट्रिक्स में तुम लोग ये रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, 4 2 माइनस का 1 1, ठीक है, तो 4 2 माइनस का 1 1, ठीक है, फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे 1 0 1 0, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है हमारी 1 0 0 1 होती है। अब a माइनस का 2i है, 2i से मल्टीप्लाई कर दोगे, i तुमको दिया ही हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करो i को, तो तुम्हारा ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। इन दोनों को रखोगे, इन दोनों को रखने के बाद फिर यहाँ पे तुम a माइनस का 3i रखोगे, a माइनस का 2i प्लस में 3i कर दोगे, तुम्हारा जो आंसर है वो प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, हेंस प्रूव। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा इंटीग्रेशन है। अब बहुत से स्टूडेंट का सवाल होगा भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्किप कर दे क्या? देखो भैया स्किप कर देना, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको एटलीस्ट लगा लेना, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग पास हो जाओगे, यानी तुम्हारे जो 2 नंबर फिक्स बैठे हैं ना, हो सकता है इसी क्वेश्चन से फिक्स हो जाए तुम्हारे। अगर नहीं लगाओगे, क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, तो हो सकता है तुम यहाँ पे भी 2 नंबर तुम्हारे अपने गंवा दोगे, यहाँ पे तुम्हारे लॉस हो जाएंगे यहाँ पे। तो इजिली यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको एटलीस्ट लगा लेना, बाकी तुम इंटीग्रेशन स्किप करना चाहते हो तो छोड़ देना। इसके ऊपर भी वीडियो भी आएगी। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन चैप्टर्स स्किप कर दो कि किसमें मार्क्स अच्छे से गेन हो जाए तुम्हारे। ठीक है, और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी लाइक नहीं कर रहे हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। ठीक है, अब वापस से आ जाओ ट्रैक पे। इंटीग्रेशन मेरे को सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर यहाँ पे तुम जानते हो कि जो एक्स स्क्वायर उसको तुम पहले ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन रखोगे प्लस से मतलब प्लस प्लस को आगे रख लो, माइनस को पीछे कर दो। फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे जो 2 की स्क्वायरिंग हो जाएगी, वो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर रख लोगे, इक्वेशन को रख के सॉल्व करना, मॉड लगाओगे यहाँ पे। लगाने के बाद फिर देखो यहाँ पे 4/2 को पहले ले लो, यानी इक्वेशन जो सेकंड वैल्यू उसको पहले रख लोगे, एंड यहाँ पे तुम्हारा जो आइडेंटिटी लगा के आंसर निकलेगा वो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे प्लस में 2 साइन इनवर्स में x प्लस 1/2 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया? सिर्फ डायरेक्ट देखो मैंने सॉल्विंग इसलिए रखा है कि अच्छे से समझ में आएगा, तो तुम पीडीएफ ओपन करोगे ना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्विंग होगी। अगर वीडियो के साथ पीडीएफ खोलना है तो पीडीएफ एटलीस्ट खोल लेना, एक अलग फोन में या फिर कहीं साइड में खोल लेना पीडीएफ, और अच्छे से पढ़ना। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में जो लिखा हुआ है कि साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, ये तुम्हारा जो आंसर है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे और में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। इसका भी जो आंसर है वो तुम्हारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव होगा यहाँ पे? हम एफ इक्वल्स टू
1 अपॉन में x माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब ex dx x क्यूब अपॉन में x माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस c तुम्हारा आंसर है वो प्रूव हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स भैया ये कहेंगे भैया आप बता नहीं रहे हो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन सिंपल से मैंने आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया है, कोई डाउट नहीं होगा अगर अच्छे से समझोगे तो। अच्छे से समझोगे कोई डाउट नहीं होगा इसमें। देखो क्या डाउट है तुम लोगों को, देखो नहीं देखो देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को रखो आइडेंटिटी में, ठीक है। आई मत यानी इंटीग्रेट कर रहे तो आई इक्वल्स टू सबसे पहले लिखोगे इंटीग्रेशन में x माइनस थ्री अपॉन एक्स का होल क्यूब एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोगों को x माइनस थ्री जो है उसको तुम रेसिप्रोकल कर लो, न्यूमिनेटर को पहले कर दो डिनोमिनेटर को तुम ऊपर कर दो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे वही चीज़ करी है। अब यहाँ पे एक्स को यहाँ पे तुम साइड में रख लोगे एंड यहाँ पे प्लस टू माइनस टू कर दोगे एंड फिर यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे डबल टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट वही चीज़ कर दी है। यहाँ पे एक फॉर्मुला रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा कि एक्स माइनस का अपॉन एक्स माइनस का होल क्यूब माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस का होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मुला रखोगे एंड यहाँ पे तुम जैसे ही एफ इक्वल्स टू माइनस का टू अपॉन एक्स माइनस का होल क्यूब लगाओगे यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर्मुला बन जाएगा, इसी फॉर्मुला को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, आंसर तुम्हारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 22 फॉर्म देखो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू AC का 2x प्लस में BE 2x वेयर द A एंड B द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो भैया सिंपल सी बात है, जो A एंड B तुम्हारे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट मारोगे तुम, डिफरेंशिएट मारने के बाद फिर देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारा 4y आ जाएगा। 4y को तुम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड करोगे तो भैया आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है। भैया 0 क्यों आएगा, दो लाइन से अगर वैल्यू को देखा जाए नहीं dy अपॉन में dx तुम करोगे तो भैया उसका सेंटर पॉइंट तो 0 हो जाएगा ना। चलिए dx है, ये dy है तुम्हारा, इसका पॉइंट तुम्हारे को -1 है, ये तुम्हारा +1 है, -+1 0 हो जाता है। तो वही चीज देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ये को यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज द एजेस आर गिवन बाय द इक्वेशन दिया गया है दोनों का, देख सकते हो ये तुम्हारा दिया गया है 1 2 एंड 3। सिंपल सी बात है, ए बी सी एंड कर्व्स रखोगे क्यूबॉइड में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तुमको पता है कि ए वेक्टर इंटू बी इंटू सी वेक्टर, ए बी सी तुमको दिया हुआ है, ए बी सी इंटू को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वैल्यू को यहाँ रखोगे एंड यहाँ रखने के बाद 264 माइनस का क्यूबिक जो यूनिट है तुम्हारी प्रेजेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो लिखा गया है कि इफ द पी नॉट ए इक्वल्स टू 0.7 पी बी इक्वल्स टू 0.7 एंड पी बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0.5, फाइंड करना है हमको ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया तुम्हारा ए डायगोनल जो बी है तुम्हारा वो ये तुम यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये चीज को तुम यहाँ रखोगे, नॉट ए में नॉट बी हमको दिया गया बाई बी, हमको तीनों वैल्यूज हमको प्रेजेंट है। हमको फॉर्मुला लगाना है कि हमको फॉर्मुला पता था कि बी पी इज इक्वल टू बी बाई का फॉर्मुला होता है पी ए यूनियन बी अपॉन में पी ए, ठीक है। 0.5 को तुम यहाँ वैल्यू रख दोगे, यानी इस वैल्यू को तुमको फाइंड करना है, 0.3 आ जाएगा तो इसको तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारी जो v वैल्यू है तुम्हारी 0.15 आ जाएगी। आने के बाद तुम्हारा जो पी ए बाई बी है तुम्हारा उसको तुम यहाँ पे सेकंड वैल्यू से प्रेजेंट करोगे एंड 15/7 जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में तो लिखा गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एट लीस्ट द 3 हेड्स। तो भैया ये देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया गया है कि एन तुम्हारा 5 है, पी तुम्हारा 1/2 है, क्यू तुम्हारा 1/2 है। यहाँ पे तुम लगाओगे एक्स सी एक्स प्लस ई एक्स क्यू एक्स माइनस का एक्स, तो यहाँ पे जो 5c2 है तुम्हारा यहाँ पे बाइनोमियल थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। 1/2 तुम यहाँ पे रखोगे रिप्रेजेंट को, हेड 3 तुम्हारा एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स है, तो इन वैल्यू को रख करके तुम यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी जो का आंसर है वो तुम्हारा 5/16 आ जाएगा। सेकंड वाले का जो आंसर तुम्हारा वो 13/16 आ जाएगा ईजिली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आंसर देखो सॉल्विंग अच्छे से करी गई है एकदम अच्छे से, ठीक है। अच्छे से कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट से पूछ लेना, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे और वाले क्वेश्चन की, और वाले क्वेश्चन में वो लिखा गया है तुमको यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ द हेड्स इन द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ द 2 कॉइन्स। तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे हम 2 कॉइन्स को अगर टॉस करते हैं और सैंपल स्पेस अगर देखें तो एच टी और TH और IT हो जाएगा, यानी हेड 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 टेल टेल हेड और हेड टेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का ये चीज़ बनाओगे 1/4 1/2 1/4 ऑप्शन, तो यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके कुछ प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें देखो यहाँ पे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि चेक द वेदर ऑफ रिलेशन आर डिवीजन बाय द ए इक्वल्स टू 2 1 से लेकर 6 तक एंड यहाँ पे बताना है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, तीनों चीज बताई गई है एंड यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लोगे एंड यहाँ पे भी सेम चीज देखो क्वेश्चन नंबर और में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी तुम लोग यहाँ पे पढ़ लेना एंड यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा f इक्वल्स टू जी वाई एफ वाई माइनस का 3/4। क्वेश्चन नंबर 40 में से पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 माइनस का 145 प्लस में tan 1 1 2 3
हमने पढ़ा है कि भैया ITF में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू होती है ऐसे प्रूव करते हैं। साइन में दिया गया है कॉस इनवर्स में 4/5 प्लस में tan इनवर्स में 2/3, साइन इनवर्स में tan इनवर्स में 3/4 प्लस में tan इनवर्स में 2/3 एंड फिर यहाँ पे कॉस में चेंज हो जाएगा, tan को कॉस में कर दोगे, साइन कॉस tan होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे प्रूव हो जाएगी तुम्हारी। एंड यहाँ पे tan की वैल्यू को प्रेजेंट रखो साइन कॉस tan में, फिर यहाँ पे जो तुम्हारी जो वैल्यू प्रूव हो के आएगी वो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 17 अपॉन में रूट में 325। ठीक है, अब बात करें देखो यहाँ पे इवेल्युएट द 3/2 अपॉन 0 यानी डिग्री में 0 एंड यहाँ पे x cos x और पाई एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको सेम चीज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमको वैल्यूज दिया गया है, हमको यहाँ पे 0 अगर ग्रेटर देन होता है तो 3/2 एंड यहाँ पे पाई एक्स 3/2 लगाते हैं। यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व करोगे थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी है। ठीक है, इसको 2 3 1 एंड 3 टाइम्स यहाँ पे सॉल्व करना है, तो हमारा जो आंसर है वो 5/2 आ जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में को लिखा गया है कि इफ y इक्वल्स टू साइन एक्स प्रूव द 24 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको तुम लोग यहाँ पे ऐसे ही प्रूव करोगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे RHS प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन 16 में को सेम चीज दिया गया है, इक्वेशंस को टेंजेंट फॉर्म में करना है। नॉर्मल हमको दिया गया है, कर्व यहाँ पे वैल्यू दिया गई है हमको यहाँ पे पॉइंट्स में एंड यहाँ पे x1 y1 निकालोगे, x1 y2 निकाल के आंसर को ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आंसर जो तुम्हारा आएगा वो आएगा तुम्हारा यहाँ पे 27x माइनस का 32y इक्वल टू माइनस 42। और में दिया गया है यहाँ पे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू x पावर 4/4 माइनस का x क्यूब माइनस का 5x² प्लस में 24x प्लस 12 स्ट्रिंग इंक्रीजिंग करना है, स्ट्रिंग डिक्रीजिंग करना है। तो भैया इंक्रीजिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक वैल्यू को रख करके 2 पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज को यहाँ पे स्ट्रिंग तुम्हारा ये आ जाएगा माइनस का आइडेंटी माइनस का इन्फिनाइट माइनस का 3 यूनियन 2,4। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है कि ये तुम्हारा एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में पढ़ के बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लेना। एक ओपन टैंक है तुम्हारा जिसका जो स्क्वायर बेस है वो तुम्हारा वर्टिकल साइज के इक्वल है। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट, उसके आगे जो कंस्ट्रक्टेड मेटल शीट है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई है, होल्ड करी गई है। उसकी जो क्वांटिटी वाटर की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो कर रही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल के हिसाब से, विल बी द लीस्ट विद द डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ द हाफ इज द विथ। उसकी जो विथ एंड जो टैंक की जो विथ है वो यहाँ पे उसी डेप्थ के हिसाब से वो हाफ हो जाएगी। इफ द कॉस्ट टू बी द borne by nearly the settled lower income the families for the waste water to be provided, why the find the kind of the value is the hidden in this the question। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट वैल्यू आएगी उस सेटल्ड ऑफ लोअर इनकम फैमिलीज की, जो इनकम जो फैमिलीज की जो इनकम है वो यहाँ पे उस वाटर की जो वाटर प्रोवाइड हो रही है, वाटर की जो सप्लाई है वो कहीं उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हमको बताना है कि जो हिडन ऑफ वाटर है यहाँ पे उस टैंक के अंदर, उस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है। तो भैया सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तुम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेशन आ गया हमारा, इंटीग्रेशन को ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर में x tan y dx प्लस में 2 माइनस का ex sec square y dy इक्वल टू 0 गिवन दैट y इक्वल टू n पाई व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर सॉल्विंग है पूरी वो मैंने प्रेजेंट करी है। ठीक है, देख लेना यहाँ से। एंड यहाँ पे 21 में क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब पता है हम लोगों को कि यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले जो पहले वेक्टर फॉर्म निकालोगे, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ कोसाइंस निकालोगे। ठीक है, उसको ऐसे वैल्यूज को लगाना है एंड यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में लिखा गया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ में, इसको तुम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। देखो 23 में देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया हमको, द 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट द रैंडम विदाउट द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 positive integers and the 2 numbers obtained, find the mean and variance of x। मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर लेना, देखो इजीली यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में को दिया गया है कि प्रूव करना है हमको यहाँ पे लीस्ट पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, रेडियस r दिया गया, इंक्राइब कर देना है ऐसे। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 देखो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और करके भी क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रायंगल वाले। ठीक है, ट्रायंगल वाले बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारे प्रोबेबिलिटी से मैच करेंगे। 25 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय इक्वल्स टू x इक्वल्स 0 x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स 0 इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स।
देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। एंड 2026 में भी देखो सेम क्वेश्चन दिया गया है। 27 भी ऐसे ही सेम इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा देख सकते हो 24 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 24 वाले क्वेश्चन सॉल्व करना देखो मैंने सब ग्राफ साइड डाल दिया है। एंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल्स टू एक्स माइनस का 1। भैया इसको जो आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बी वाला, 2 माइनस का माइनस का 9। ठीक है, फिर आता है हमारे को इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द कांस्टेंट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स आर। भैया सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट ऑफ बी दिया हुआ है, द बाउंडेड इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चंस का छोटा सा पार्ट एंड छोटे से क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन से मैंने रख दिया है। मैंने डिटेल में क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में बता देना, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, मैंने शॉर्टेज में दिए क्वेश्चन बता दिए हैं। इन क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने सॉल्विंग भी डाल दिया है, मैंने सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाले हैं, कोई एमसीक्यू नहीं डाला। 2 क्वेश्चन लास्ट में एमसीक्यू हैं, बाकी सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई डाउट कोई इशू तो कमेंट्स पिन कर देना। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए बहुत से भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। तो चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।